गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। देखिए, प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में संविधान द्वारा नागरिकों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं। चूंकि ये अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं और संविधान द्वारा रक्षित, इसलिए ये मूल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भी नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। इनका वर्गीकरण अभी हम करेंगे। इससे पहले मूल अधिकारों का महत्व है। नागरिकों के लिए अधिकारों का क्या महत्व है। देखिए, मूल अधिकार नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मूल अधिकारों के माध्यम से ही व्यक्ति अपना नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास कर सकता है। इन अधिकारों के बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं। इसलिए नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकारों का, मूल अधिकारों का होना आवश्यक है। दूसरा आवश्यकता है में मूल अधिकार नागरिकों की शासन और सरकार के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। देखिए, मूल अधिकार नागरिकों की शासन या आप सरकार कह सकते हैं, राज्य भी कह सकते हैं, राज्य और सरकार के हस्तक्षेप से रक्षा करते हैं। यानी राज्य और सरकारें भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे आपके अधिकारों का हनन हो। तो एक तरह से मूल अधिकार राज्य और सरकार के हस्तक्षेप से आपकी रक्षा करते हैं, आपकी यानी नागरिकों की। थर्ड, मूल अधिकार अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप से। नागरिकों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा मूल अधिकार आपकी सुरक्षा राज्य और सरकार से ही नहीं कर रहे हैं। मूल अधिकार अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप से भी आपकी रक्षा कर रहे हैं। अन्य व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे आपके अधिकारों का हनन हो। जैसे आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे आपकी स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल अधिकारों का महत्व है। मूल अधिकार नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मूल अधिकार राज्य और सरकार के हस्तक्षेप से व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं। और तीसरा, मूल अधिकार अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप से नागरिकों की रक्षा करते हैं। इसके बाद में आता है मूल अधिकारों का वर्गीकरण। एक मिनट में बताता हूं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकार प्रदान किए गए। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में शामिल किए गए और अनुच्छेद 12 से 35 में के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया। संविधान के भाग 3 आपको याद रखना होगा। मूल अधिकार कहां पर है? संविधान के भाग 3 में। किन अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकार शामिल किए गए।
प्रारंभ में संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे। कितने मूल अधिकार? 7। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था। संविधान में बदलाव जो होते हैं उनको हम संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। तो 44वें नंबर पर हुआ था। 44वां संविधान संशोधन था। 44वां संशोधन। इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिए गए। कौन से अधिकार को? संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिए गए। इस तरह वर्तमान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। आपको इन्हें क्रम से याद रखना होगा। क्रम यहां पर नहीं बिगड़ना चाहिए। पहला है समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और छोटा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को अपास्त कर दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद नागरिकों को अब 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ये मूल अधिकार हैं, आप याद करें। समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, सबसे पहले है आपका समानता का अधिकार। समाज में समानता स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई, कुछ प्रावधान किए गए जिससे समाज में समानता बनी रहे। ऐसे प्रावधान तो आपको शुरुआत इसमें जैसे वर्णन आप करेंगे तो आपको लिखना होगा कि संविधान द्वारा सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है और इसके लिए संविधान में निम्न व्यवस्थाएं की गई है। इसमें कुछ बातें आपको बतानी पड़ेगी, जैसे विधि के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे, धर्म, भाषा, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात, सभी को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन राज्य कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, आरक्षण वगैरह। इसके अलावा चौथा जो इंपॉर्टेंट है काफी, जो समानता की दृष्टि से अगर आप देखें, अस्पृश्यता का अंत कर दिए गए, यानी छुआछूत को समाप्त कर दिए गए, इसे दंडनीय बना दिया गया। और पांचवा है उपाधियों का अंत। छोटी छोटी सी बातें बड़ी आसानी से आपको याद हो सकती हैं अगर आप ध्यान से सुने, और अगर आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको साथ ही आपको, तो आप ये नोट्स जो मिलने के बाद में तुरंत आप इसे फेयर कॉपी में आप करेंगे और साथ ही साथ आपको याद करना है। फर्स्ट टेस्ट में आपके लेसन 1, 2, 3 आएंगे, तो दूसरे लेसन से संबंधित काफी सारी बातें आ सकती हैं, तो इसलिए आपको याद करना है। ठीक है, ये समानता का अधिकार है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किए गए। अगर आप याद कर सकें तो अनुच्छेद वाइज भी हैं ये, जैसे 12 से 35 में ये प्रावधान है,
तो इसमें ये समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में आ रहा है। 18 के बाद 19, 19 से 22, फिर ये 23, 24, ये 25 से 28 में, ये 32 में, ये 30, 31 में, 29, 30। तो इस तरह आपको अनुच्छेद वाइज, अगर अनुच्छेद याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिना अनुच्छेद के भी आप याद कर सकते हैं। सभी नागरिकों को संविधान द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किए गए। इसके तहत अनुच्छेद 19 में कुछ व्यवस्थाएं की गई, कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं आपको, जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नागरिक अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा, लिखकर बोलकर कैसे भी वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, निरायुध का मतलब अस्त्र शस्त्र रहित, बिना हथियारों के आप सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, सभा आयोजित कर सकते हैं। तीसरा, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, आप धर्म, जाति, व्यवसाय, क्षेत्र के नाम पर कोई भी संगठन आप बना सकते हैं, कोई भी संगठन बनाने की आपको स्वतंत्रता है। चौथी है निवास की स्वतंत्रता, भ्रमण और निवास दोनों एक साथ है, यानी आप आपके राज्य के क्षेत्र में निर्बाध रूप से कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पर फिर निवास की, आप अपने राज्य के क्षेत्र में, राज्य का मतलब भारत से, तो भारत के क्षेत्र में कहीं पर भी आप स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। और अनुच्छेद 19 में जो है लास्ट है कारोबार की स्वतंत्रता, व्यक्ति अपने और अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए कोई भी कारोबार या रोजगार को कर सकता है। इसके अलावा और भी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 20, 21 और 22 में है। अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन की स्वतंत्रता का जिंदा रहने का अधिकार प्राप्त है आपको, जब तक कि आपने किसी ऐसे कानून का उल्लंघन नहीं किया हो जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान हो, जब तक आपको जिंदा रहने का अधिकार है। और 22 में बंदी बनाए गए व्यक्ति को भी स्वतंत्रता, बंदी बनाए गए व्यक्ति को भी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, बंदीकरण में संरक्षण। तो ये कुछ स्वतंत्रताएं हैं। शुरुआत वाली 19 में जो आपने पढ़ी है, विचार अभिव्यक्ति, समुदाय, कोई भी सम्मेलन आयोजित करने की, संगठन बनाने की, भ्रमण की, निवास की और कारोबार की स्वतंत्रताएं, ये अहम है व्यक्ति के विकास के लिए। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत संविधान द्वारा नागरिकों के लिए दो प्रावधान किए गए। संविधान में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया आप लोगों को, इसके तहत दो व्यवस्थाएं की गई। एक तो किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता, इसको कहते हैं बेगार, बेगार को समाप्त कर दिए गए। और दूसरा बाल श्रम, बाल श्रम को भी समाप्त कर दिए गए। बेगार और बाल श्रम, बेगार का मतलब किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना जबरदस्ती, इसको खत्म कर दिया गया है। दूसरा बाल श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को कठोर कार्यों पर नहीं रखा जा सकता। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से आशय है कि नागरिक संविधान द्वारा सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। इसका आशय है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान आदर और सम्मान प्राप्त होगा। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, यानी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संविधान द्वारा नागरिकों को संस्कृति व शिक्षा का अधिकार प्रदान किए गए। संस्कृति का मतलब आपके रहन सहन, बोली, भाषा, लिपि, पहनावे आदि से। तो संविधान आपको अधिकार दे रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का और उसे विकसित करने का अधिकार होगा, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। धर्म, भाषा, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी को भी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता है।
और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का मतलब है आपका इलाज। भाई आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आपको कोई कानूनी अड़चन पैदा होती है, कानूनी बाधाएं आती है, तो आप कहाँ जाएंगे? न्यायालय में। तो ये है संवैधानिक मतलब कानूनी इलाज। देखिए मूल अधिकारों में संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बिना ये सारे अधिकार व्यर्थ हैं, बेकार है। अगर ये नहीं है तो सारे अधिकार बेकार है। एक तरह से संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इस अधिकार के तहत यह व्यवस्था की गई है कि नागरिक के किसी भी अधिकार का यदि हनन होता है तो नागरिक न्यायपालिका में शरण ले सकते हैं। सीधे ही आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में शरण ले सकते हैं और न्यायपालिका आपके इन अधिकारों की रक्षा के लिए लेख जारी करती है, रिट जारी करती है। तो उन रिटों के नाम आपको आने चाहिए। 5 रिट है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। छोटी क्लासों में आपने अधिकारों के नाम तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन विस्तार से चूंकि आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे अब, तो आप अपनी बुक है और आपको जो नोट्स मिले उनमें से इनको आप एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ लेना। आप फिर इसको एक बार फिर समझा दिया जाएगा जब भी आपकी क्लास होगी। धन्यवाद।